दोस्तों नमस्कार। आजकल देश में नवदुर्गा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ ये COBC के लोग मना रहे हैं। रात दिन पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दुर्गा हमारे महापुरुष महिषासुर जो द्रविड़ राजा थे, जिसे ब्राह्मण राक्षस कहते थे, वह एक बहुजन समाज के शक्तिशाली राजा थे। आर्यों के राजा इंद्र ने कई बार हमले किए, परंतु राजा महिषासुर की संगठन शक्ति के आगे इंद्र को पराजित होना पड़ा। फिर उसने बल से नहीं बल्कि छल कपट के माध्यम से राजा महिषासुर की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और एक सुंदर कन्या दुर्गा को महिषासुर के महल में विवाह करा के राजा को अपने मोह जाल में फंसाकर उसकी हत्या के लिए भेजा। दुर्गा राजा के महल में 9 दिन तक पत्नी बनकर रही और 9वीं की रात को सोते समय उसकी हत्या कर देती है। ये खबर सुनते ही आर्य लोग महिषासुर के आदमियों पर टूट पड़ते हैं और उनके सर काटकर माला बनाई जाती है और वही माला उन्होंने दुर्गा के गले में डाल दिया था। इसी हत्या और नरसंहार के उपलक्ष्य में अश्विनी पक्ष यानी कुंवार के महीने में 10वें दिन दशहरा का त्यौहार मनाया जाने लगा। इसे हिंदुओं के साथ साथ ST, SC, OBC के लोग भी बड़ी संख्या में इसमें भाग लेने लगे। हमें यह ज्ञात नहीं, ये जश्न अपने ही राजाओं की हत्याओं पर मना रहे हैं। दुर्गा पूजा और नवरात्रि का प्रचलन भारत के अनेक हिस्सों में प्रचलित है। ज़्यादातर दुर्गा का जोरदार चलन पश्चिम बंगाल में है और वहाँ के दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर वैशाली की मिट्टी औस लाते हैं। वैश्याएँ दुर्गा को अपनी कुल देवी मानती हैं। पहले दुर्गा अविवाहित थी, उसने किसी से विवाह नहीं किया था और उसको अन्य अप्सराओं की भांति अपने लिए रखते थे, ऐशोआराम के लिए। आर्यों द्वारा लिखित सारा वैदिक साहित्य सुर असुर व देव दानवों के युद्ध के वर्णन से भरा पड़ा है। आखिरकार ये असुर दैत्य और दानव राक्षस थे कौन? इस बात को दलित पिछड़े वर्ग के व्यक्ति विचार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जानते कि ये राक्षस पहले थे, अब ये राक्षस विलुप्त कैसे हो गए? देवता तो अभी बने हैं और उनके वंशज भी अभी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन ये राक्षसों का वंशज अचानक खत्म क्यों हो जाता है? राक्षसों के वंशज का विलय क्यों हो जाता है? यह लोग हम अपना इतिहास जानने की कोशिश भी नहीं करते और ना ही अपना इतिहास जानना चाहते। तभी हम इस गुलामी पर पीढ़ियों से जकड़े हुए हैं और हमारे इसी हिंदू धर्म की कुरीतियों की वजह से, आडंबर के फंसे जाल की वजह से हम पे हर दिन आए दिन लगातार अत्याचार, बलात्कार व हत्याएं होती रहती हैं। आखिरकार हम हिंदू होते हुए भी हमको अछूत क्यों कहा जाता है? क्यों नहीं हमें समानता का व्यवहार दिया जाता? अगर हम हिंदू हैं, सिर्फ चुनाव के समय हमें हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाता है, हमें हिंदू कह दिया जाता है, इसके बाद हमें अछूत कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। हमारे महापुरुष ही राक्षस थे। हमारे महापुरुषों को मारकर ही आर्यों ने यहाँ पर कब्जा किया और हमें गुलाम बनाया। इस गुलामी से निकलने के लिए हमें अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना होगा और इतिहास जानना होगा, तभी हम लोग इस आडंबर से निकल पाएंगे और जब इस आडंबर से बाहर आएंगे तभी हम इस धारा वाले लोगों से, इन अत्याचारियों से लड़ाई लड़ पाएंगे और सफलता मिलेगी। नहीं, आने वाले समय में इसी तरह से हमारे बहुजन समाज के साथ अत्याचार और बलात्कार होते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं। अतः हमारे इन महापुरुषों का इतिहास हमें जानना होगा कि कौन था महिषासुर, कौन था रावण, कौन था हिरण्यकश्यप, कैसे राक्षस थे ये? ऐसा नहीं है। भारत में आर्यों और द्रविड़ों का युद्ध हुआ। हम लोग द्रविड़ हैं, हमारे पूर्वज ही महिषासुर, हिरण्यकश्यप और रावण थे। उनको राक्षस
बना दिया गया कि पूजा हम लोग कर रहे हैं जिन्होंने हमारे महापुरुषों को निर्मम हत्या की है, धोखे से मारा है और हमारे अधिकार छीने। अतः हमें इस आडंबर के जाल से बाहर होना पड़ेगा।